हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी मैंने हमेशा की तरह स्क्रीन पे लगाया हुआ है। पहले हम बैंक निफ्टी देखेंगे एंड देन फिर निफ्टी, जैसे हम एनालिसिस करते हैं इंटरडे ट्रेड के लिए। इससे पहले कि हम देखिए कल क्या पॉसिबिलिटीज है, देखते हैं आज क्या हुआ था। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट मैंने लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है ये एक बेरिश कैंडल है। जैसे कल हमें एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल मिली थी और आज एक बेरिश कैंडल हमें मिली है। इस बेरिश कैंडल में अगर आप देखेंगे तो इसका जो ओपन हुई थी ये आज 47,363 पे, यानी गैप अप ओपनिंग हुई थी। फिर हमें ये हाई 363 ही इसका जो ओपन था वही सेम हाई था। आप देखें ऊपर कोई विक नहीं है। उसके बाद ये नीचे आया, इसने हमें एक लो दिखाया आज 46,886 का एंड फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो 47,019 की हमें मिली है आज। तो ये आज का मूव था। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मानिए देखिए ये अब तक हमें बाय द डिप्स था, यहाँ से हायर हाई हायर लो करता हुआ जा रहा है और हमें बाय द डिप्स ही ये दिख रहा है। अभी भी इसमें कोई ऐसा सेलिंग साइड अभी नहीं नजर आ रही है। ये देखिए ये ठीक सपोर्ट पर है, ये मैंने आपके लिए मार्क किया, आप देख सकते हैं ये सपोर्ट पर है, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। तो अब कल के सेशन में अगर जो आज हमने लो देखा था यही इसका जो लो है, आप देख सकते हैं 933 के पास इसकी क्लोजिंग, ये जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है वो वही 47,000 के आसपास वाला है। सॉरी। तो यहां पर एक हमारे पास ये आप देख रहे होंगे ये वाला लेवल है 800 वाला, ठीक है। ओके, तो अगर ये आप देखेंगे ये लेवल है जहां पे कंसोलिडेट किया था, सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट यहां से ऊपर निकला, तो 47,000 अगर ये वाला लेवल अगर इसके आसपास खुलता है, यानी 900 के नीचे, इसके नीचे निकलता है, तो एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड है हमारे पास यहाँ तक के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगनर है तो इसको आप अवॉइड कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर 800 के नीचे निकलता है देन फिर आप 700 नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारे पास वो आपका ये रहेगा, ये वाला लेवल 700 वाला। तो आप देखेंगे कि इसमें फिर सब जगह सपोर्ट आसपास ही है। 800 के नीचे 700 है, इसे 690 भी कह रहे हैं, ठीक है। सो 800 के नीचे ये वाला है, फिर इसके नीचे हमारे पास अगेन 600 वाला लेवल है, ये लेवल जिसे हम कह रहे हैं, और 600 के नीचे फिर हमारे पास लेवल है सीधे फिर ये वाला 398 400 वाला हमारे पास लेवल है। तो ये हमारे पास सारे सपोर्ट्स हैं। अगर बैंक निफ्टी हमें नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो ऊपर में कैसे दिखेगा, अगर मान लीजिए 47,200 के ऊपर सस्टेन करता है, एक सेकेंड, 47,200 के ऊपर सस्टेन करता है ये वाला लेवल, ठीक है, जहां से ये ब्रेक की थी बड़ी बेरिश कैंडल। अगर 47,200 के ऊपर निकलता है तो फिर हमको पहला टारगेट ये हमारा जो कि 320 वाला है, अपसाइड में 320 हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 200 के ऊपर। एंड फिर इसके ऊपर हमें फिर अभी आज जो उसने हाई बनाया था ये तो फिर चला इसके ऊपर, तो फिर ये बहुत इजीली निकाल देगा बैंक निफ्टी हमारा। फिर आप आराम से 450 के लिए देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको आपको आवरली टाइम फ्रेम में लाके दिखाती हूँ, ये देखिए ये ऊपर के हमने टारगेट ये देखे यहाँ पर देखिए ये, और इसके बाद अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर जो हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं वो रहेंगे हमारा 450 वाला, यानी 500 के आसपास वाला टारगेट। 500 क्यों नहीं मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि 500 का अगर यहाँ से जा रहा है नीचे से 4700 के पास से, तो ऑलरेडी ये 500 450 500 पॉइंट का मूव दे चुका होगा। तो वहां से अगर उसको निकलना है तो सीधा नहीं आ सकता, वहां पे फिर थोड़ा सा टाइम पास करके रेंज बना के अगर निकलेगा, आप साइड ब्रेक करेगा तो आप वापस आपको 500 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी। सो ये यहाँ पर आप 450 वाले रेंज लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे टारगेट रहेंगे अपसाइड के लिए। ये कब, जब अगर फ्लैट खुले और थोड़ा सा या फिर छोटा सा गैप डाउन खुल के और फिर वापस प्राइस एक्शन बना के ऊपर मुड़ जाए कुछ इस तरह से, या इस पे सपोर्ट ले या यहाँ पर सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ये हमारे हैं टारगेट अपसाइड के लिए। सॉरी, डाउन साइड के लिए हमने देखा कि अगर जैसे जैसे ये बैंक निफ्टी ऊपर गया था
डिप दिया, वापस ऊपर चला गया, कंसोलिडेट किया, वापस ऊपर चला गया, ठीक वही लेवल सब इसके लिए सपोर्ट के लेवल्स हैं, यानी कि 900 से नीचे हमारे पास 800 है, 800 से नीचे हमारे पास 700 है, ठीक है। तो इसके पास इसमें हमें पैनिक सेलिंग कब देखने के लिए मिलेगी? पैनिक सेलिंग हमें तब देखने के लिए मिलेगी जब इसका जो लेवल है, एक राउंड लेवल, ये वाला जो 46,500 वाला जो लेवल जो है हमारे पास, अगर वो लेवल इसका ब्रेक हो जाता है, 46,500 वाला ये लेवल है हमारे पास, ठीक है। तो 46,500 अगर हमें यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, तब फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि इसके नीचे, इसको मैं ब्लैक से कर देती हूँ, 46,500 के नीचे आपको पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुट राइटर्स हैं जिन्होंने पुट सेल किया है। तो अब अगर बैंक निफ्टी नीचे आने लगेगा तो फिर यहाँ पर से हमें जो है वो अनवाइंड होते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने भी पुट ले रखी हुई है, सॉरी पुट को सेल किया हुआ है वो, ठीक है। तो ये हमको जो है फिर यहाँ पर एक हमको फॉल देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, और फिर तो हमारे पास जो टारगेट रहेगा 500 के बाद, फिर अब अगर ये लेवल टूटेगा तो आराम से आपको 200-250 पॉइंट की रैली देखने के लिए मिल जाएगी ना, यानी ये 200 वाला लेवल आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। 250 लेके चल सकते हैं आप, 280 250 ये वाला लेवल, ठीक है। बहुत आराम से अगर 500 के नीचे आएगा तो ये लेवल आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना ऑप्शन में डेटा दिखा रहा है, अगर वो सब निकलेंगे तो इतना बड़ा मूव बहुत आसानी से आपको 200-250 पॉइंट्स का बहुत इजीली मिल जाएगा। तो ये है डाउन साइड के लिए। अब क्योंकि देखिए मैं 47 से यहाँ 46,500 की बात कर रही हूँ, 46,500 ब्रेक हो एंड देन 46,200 के पास आए, तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा मूव हो जाता है। तो इसके बाद फर्दर हम और नीचे के टारगेट्स नहीं देख रहे हैं। यहाँ तक ऑफ कोर्स आप प्रॉफिट बना चुके होंगे, तो आप अपना 2/3 प्रॉफिट बुक करके 1/3 ओपन छोड़ सकते हैं, या फिर एसएल ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। एंड सिमिलरली ऊपर भी अगर 200 को ब्रेक करता है तो 320 एंड देन 320 के ऊपर 450 और 450 के ऊपर फिर आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं या 1/3 छोड़ सकते हैं 2/3 बुक करके। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे कल बैंक निफ्टी ट्रेड के लिए। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आपने देखा कि पूरे दिन जो हमारा बैंक निफ्टी था उसने बस केवल प्रीमियम डे के ही किया। अगर आप देखेंगे काइंड ऑफ टाइम पूरे दिन ये जो है ये टाइम पास ही चल रहा था। एक बार गैप अप होने के बाद नीचे आया, फिर वापस उस जोन में गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। लास्ट 15 मिनट्स में एक ये हमें ये मूव देखने के लिए मिला है, बाकी पूरे टाइम जो है प्रीमियम एडजस्ट होते रहे हैं। कोई बड़ा ऐसा वन साइडेड मूव इसमें नहीं था। अब चलिए चल के देखते हैं कि निफ्टी में क्या मूव रहेगा। ये निफ्टी है हमारे पास, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। हम चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में। देखिए इसमें भी आज ये एक बेरिश कैंडल बनी हुई है ये, और इसमें ओपन हुआ था 22,248 पर। अगेन गैप अप ओपनिंग हुई थी, और इसका हाई भी लगभग सेम था, ये 48.85 का ओपन है और हाई 49.40 का था। और उसके बाद जो एक लो 1997 का लो लगाने के बाद जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 22,055 पर हमें मिली है। एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, देखिए तो इस टाइम निफ्टी जहां पर है ये थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 22,000 वाले लेवल के पास में है, और 22,000 वाला जो लेवल है हमारा, आपको याद होगा मैंने लास्ट सेशन में जो हमने कल वीडियो देखा था उसमें हमने ये बात की थी, 22,000 लेवल वाले लेवल पे बहुत सारा पुट राइटर्स हैं, पुट सेल की गई है वहां पर। तो अगर 22,000 के नीचे निकलता है देन फिर हमें बड़े आराम से ये वाला मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एक हमारे पास ये वाला फिर ये गैप फिल होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है ये वाला, ठीक है। सो ये आपको पहला जो टारगेट रहेगा आपका यही गैप फिलिंग का टारगेट 930 वाला, 900 वाला। एंड देन सेकंड टारगेट फिर आप लेके चल सकते हैं, इसको हम कर लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अगर 22,000 के नीचे पहले गैप फिल, एंड गैप फिल के नीचे फिर ये हमारा स्विंग लो जो कि है हमारे पास 840 वाला, ठीक है। सो सेकंड टारगेट हमारे पास ये हो जाएगा 840 वाला। ये दो टारगेट हमारे पास रहेंगे अगर सेल साइड के लिए मिलता है। तो अब अगर बात करते हैं कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कंसोलिडेट किया था वहीं पर ही सपोर्ट लिया है। तो अगर ऊपर निकलता है तो फिर, अगर ऊपर निकलता है तो फिर हमारे पास ये हाई है, एक सेकेंड, हमारे पास ये हाई है। यहाँ पर आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं। देखिए
ये वाला जो लेवल है, यहाँ से देखिए यहाँ तक एक बाउंस है और वापस इसके बाद यहाँ से सेलिंग आई, तो अब ये लेवल ही इसके लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से ऊपर गया था, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकला, तो ये वाला जो लेवल है ये है 22,100 वाला लेवल। देखिए ठीक है, हम इसको और थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ये वाला जहाँ से ब्रेकआउट दिया है ये, ठीक है। सो अगर कल इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है, इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर अगेन पॉसिबिलिटी है कि हमें 22,000 यहाँ से 100 के ऊपर, फिर आप 100 पॉइंट का जानिए 22,200, पहला फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा 22,250 वाला रहेगा, फिर उसके बाद तो ये तो फिर इजी है, अगर वापस अगर आप मूव दिखाता रहता है तो फिर निकल जाएगा ऑल टाइम, और भी ऊपर जा सकता है। अब कितना ऊपर जाएगा वो नहीं पता, कि वो हो सकता है 22,300 तक चला जाए, 350 तक चला जाए, वो ओपन स्काई है तो कोई इसका टारगेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम अगर 22,000 सेलिंग कहाँ देखने के लिए मिलेगी, 22,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो गैप फिल होगा, गैप फिल के बाद में फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ये वाला 840 वाला। और अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर में हमारे पास ये जहां से ब्रेकडाउन ने एक बाउंस लिया, और फिर ये लेवल जहां पे कंसोलिडेट किया था, तो 107 दिखा रहा है, आप 110 ले सकते हैं। 110 के ऊपर निकलते ही आप 22,200 तक के लिए फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं, एंड उसके ऊपर फिर 50 पॉइंट्स के टारगेट लेकर आप चल सकते हैं, जैसा भी अगर अप मूव कंटिन्यू रहता है तो। सो ये लेवल है हमारे पास। ये लेवल हमारे पास रहेंगे निफ्टी में, सेल साइड और बाय साइड। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और आपको लेवल्स भी क्लियर होंगे कि कब हमें कैसे ट्रेड में हमें कॉल बाय करनी चाहिए, कब हमें कॉल नहीं बाय करनी चाहिए, कब पुट बाय करनी चाहिए और कब पुट बाय नहीं करनी चाहिए। अगर ऑप्शन सेलर है तो कब, यहाँ पर देखिए एक बहुत ईजी, मैं आपको इंट्राडे ट्रेड में अगर आप करते हैं, जैसे निफ्टी में था, ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था, ये देखिए, आप सिंपली खुद भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक ट्रेंड लाइन थी, अब आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके निफ्टी जा रहा है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पे आया, फिर इसके पास आया, फिर एंड फाइनली ये ब्रेक हो गया। तो अब आप देखिए जैसे ही इसका ब्रेक डाउन हुआ, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमारे पास बनी है निफ्टी के लिए, निफ्टी में अच्छा मूव भी हमें मिला। अब यहाँ पे देखते हैं, और फाइनली सपोर्ट कहाँ लिया, सपोर्ट वही लेवल, यहाँ पर गैप अप खुला था, कंसोलिडेट किया था, ऊपर गया था, तो ये अपने आप में आपको याद होगा मैंने ये लाइन भी यूज करी थी, गैप एक्स एस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये अब लेवल क्योंकि पार करके ये गया है, तो अब यही इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, यहीं पर आकर देखिए आज का लेवल सपोर्ट लिया है। तो अगर ये इसके नीचे निकलने लगता है तो फिर ये गैप फिल होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, एंड देन अगर उसके नीचे भी सस्टेन करता है तो फिर सेकंड स्विंग लो हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से आप लेवल्स देखते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, एटलीस्ट जितने व्यूज रहते हैं उतने लाइक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, कि जो भी लोग देख रहे हैं अगर उन्हें पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, उसमें कमेंट्स करिए जो भी आप फर्दर लर्न करना चाहते हैं या और किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, और इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।